हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की ये सीरीज़, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का कौन सा स्थान है अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में, इंडेक्स में। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। हैंडी पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी की है 2025 में, जिसमें भारत का स्थान देखिए, भारत ने 8 पायदान के उछाल के साथ 77वां स्थान प्राप्त किया। इससे पहले भारत का स्थान था 85। और देखिए इसमें जो जैसे आपका जो रैंकिंग होती है ना, ये नीचे को जाती है, कम हो रही है, तो इसका मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में अब देखिए भारत को 59 ऐसी कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे वीज़ा मुक्त, बिना वीज़ा के भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया का। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का देखें तो इसमें 14वें स्थान पर है भारत। आपने देखा होगा, वैसे ही भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी जो भी आप कह सकते हैं, ये सभी यहाँ पे गढ़ ही हैं आतंकवाद के। और हाल ही में आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा करा गया था, तो पाकिस्तान टोटल मिला के ऐसे ही 9 संगठनों पे हमला किया था। इसमें से हिजबुल के थे, आपने देखा 2 थे। कोई बताएगा या मैं बता दूं? हिजबुल के 2 थे, जैश के आपके 4 थे, ऐसे 3 आपके लश्कर के थे। टोटल मिला के 9 संगठनों, आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया था। तो ये एक अच्छा प्रयास किया गया हमारी सरकार के द्वारा कि नहीं, अब नहीं बख्शा जाएगा, अब और आतंकवाद नहीं हमारे देश में। ऐसे आपने देखा आतंकवाद से पीड़ित देशों की सबसे बड़ी सूची में है बुर्किना फासो, जहाँ जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। बताइए, पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद का गढ़ है, और पाकिस्तान देश स्वयं भी पीड़ित है, ठीक है, किससे? आतंकवाद से। और ये जो आतंकवाद सूचकांक जो रिपोर्ट जारी करता है, ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये आपकी आतंकवाद की लिस्ट जारी करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का देश स्थान देखिए 151वां है। टोटल 180 देशों में 151वां स्थान है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रेस स्वतंत्रता हमारे जो प्रेस को बोलते हैं कि दिस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ आवर कंट्री। तो कहीं न कहीं देखिए प्रेस स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है कि आपको आपके देश में जो भी आपकी प्रेस है, मीडिया है, वो कितना निष्पक्ष, कितना भेदभाव रहित, जो जैसा आपके सामने न्यूज़ है, कंटेंट है, उसे प्रस्तुत करती है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा अपने फ़ायदे के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, या जो भी गवर्नमेंट उस वक्त रन हो रही है उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो जो वहाँ की प्रेस होती है, मीडिया होती है, वो बिक जाती है। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ लोगों के सामने आनी चाहिए वो आती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्योंकि सूचना एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी जो भी सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप नागरिक हो अपने देश के, तो आपको सही सूचना प्राप्त होना, ये आपका एक संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन कुछ अपने फ़ायदे के चलते, नीट प्रॉफिट के चलते आजकल ऐसा हो नहीं पा रहा है। कैसी भी न्यूज़ आपके सामने परोस ली जाती है और लोग अपने मतलब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं। वैश्विक आतंकवाद ये हो गया था। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देखिए, भारत का कोई अच्छा स्थान नहीं है प्रेस स्वतंत्रता, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ये भी 8 स्थान ऊपर, पायदान ऊपर उठा है। 151वां स्थान है इस बार। फर्स्ट पर है देखिए नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड। नॉर्वे देखिएगा, नॉर्वे ऐसा देश है जो बहुत सारे सूचकांक में अच्छा स्थान प्राप्त करा हुआ देश है। खराब स्थिति में है देखिए चीन और पाकिस्तान। मानव विकास रिपोर्ट 2025 की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट राइट, इसमें देखिएगा 2025 में जो मानव विकास रिपोर्ट है, 193 देशों की गणना की गई, जिसमें से 130वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। तो देखिए विकास भी इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सही है। धीरे धीरे ऐसे ही विकास होगा। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक की अगर हम बात करें, तो बहुत ही दयनीय और गंभीर कहें हम कि दुनिया का सबसे प्रदूषित जिला ही भारत का जिला है, हमारी अपनी राजधानी दिल्ली। बताइए, देखिए 2025 में दुनिया की सबसे प्रदूषित देश माना जा रहा है किसे? भारत को। इसका औसत AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 है। स्विस कंपनी है जो एयर क्वालिटी एयर इंडेक्स द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। और दिल्ली ऐसी राजधानी है पूरे विश्व में जो प्रथम स्थान पर है, किसमें? पॉल्यूशन के मामले में।
देखिए पॉल्यूशन जो आपका प्रदूषण है उसके जो निर्धारित किया गया है कि क्या क्या मानक रहते हैं, जैसे पर्टिकुलेट मैटर है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, 2.5 की सांद्रता होती है, लेकिन ये देखिए कितना पाया गया, 91.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो पर्टिकुलेट मैटर की जो इंडेक्स क्वालिटी होती है, ये देखिए ऐसी है, इतनी बेकार है, 91.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सांस कैसे लेगा इंसान। विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 6 और शीर्ष 20 शहरों में 13 अकेले ही भारत के हैं। और उनमें भी सबसे अव्वल में कहें तो ये बरनी घाट है, असम और मेघालय के सीमा क्षेत्र में पड़ता है ये स्थान। देखिए इसकी क्या है दशा, ये जो पर्टिकुलेटेड मैटर होता है इसका देखिए 128.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो बताइए ऐसे इतनी ज़्यादा प्रदूषण में कोई कैसे ही वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। ये अपने आप में सोचने वाली और गंभीर स्थिति है। सोचना पड़ेगा सरकार को, कई प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन करे क्या। जब तक सभी लोग मिलजुल कर खुद का एक अपनी जिम्मेदारी या अपना कर्तव्य समझ के अपने आसपास हर जगह की सफाई न करे, तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। आप सभी का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एटलीस्ट अपने घर से शुरू करिए, अपने बच्चों से उनके अंदर ऐसे संस्कार डालिए कि अपने आसपास की सफाई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, गंदगी न फैलाएं। प्रदूषण के स्रोत देखिए, प्रमुख योगदानकर्ता में वाहन सबसे ज़्यादा, देखिए वाहन। अब आप बताइए, एक ही घर में 3-4 लोग होते हैं लेकिन गाड़ियाँ 4-5 होती हैं। एक या दो इंसान उसमें काम करने वाला है, 3-4 वाहन रखोगे तो प्रदूषण बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब आप एक वाहन से अपना इधर उधर जाने का काम कर सकते हो तो इतने वाहन लेके क्यों फालतू में इतना ज़्यादा गंदगी फैलाना और पोल्यूशन करना। औद्योगिक प्रदूषण, बायोमास दहन, फिर सेकंड नंबर पे औद्योगिक। अब औद्योगिक प्रदूषण तो होगा ही, फैक्ट्री इंडस्ट्री है, बिना इनके आपका काम भी नहीं होगा। देश की इकोनॉमी में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। फैक्ट्री, ये ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्री हैं, इसमें भी गवर्नमेंट को लगाम लगानी चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसी, ऐसे ऐसे पदार्थ या फ्यूल उसमें यूज किए जाए जिससे प्रदूषण कम हो। पर फिर भी ये है ना, आउटपुट कितना आपको ये बेनिफिट दे रहा है। बिना इंडस्ट्री, बिना फैक्ट्रियों के तो काम भी नहीं चलेगा। वो आपके डेली रूटीन जो भी आप यूज करते हो, जो भी आप कंज्यूम करते हो, वो सब उन्हीं फैक्ट्रियों से बन रहा है, तो वो तो चलेंगी। एटलीस्ट जो चीज़ें आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे वाहन का उत्सर्जन, अभी जो भी इतनी ज़्यादा गैसेस इमिट हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि एक ही इंसान के पास दो दो तीन, एक इंसान होगा घर में, जो कमाने वाला है, उनके पास देखिएगा कार होगी, बाइक अलग से होगी, स्कूटी अलग से होगी, 2-3 कार होंगी अलग अलग मॉडल। बताइए। बायोमास दहन, फिर थर्ड नंबर पे है बायोमास दहन। उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक था, जहां पीएम देखिए पर्टिकुलेटेड मैटर का कितना है, 2.5 होना चाहिए ना। देखिए 60% योगदान पराली जलाने से है। कई बार आपने न्यूज चैनलों में देखा होगा, बिल्कुल सुर्खियों में रहता है कि पराली जलाने की वजह से हरियाणा, यूपी, बिहार का जो पोल्यूशन है वो दिल्ली तक पहुंच गया। सुना है ऐसे आपने। तो ये जो पॉल्यूशन होता है, हवा में आपको सांस लेनी है, आप पराली जला रहे, पराली को डिस्ट्रॉय करने के और भी कई तरीके हैं। इवन बीच ही में एक इन्वेंशन लेटेस्ट, ये जो आज की युवा कांग्रेस पार्टी, ये जो होती है ना, विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन होते हैं, कहीं आप यहाँ पे कांग्रेस का मतलब ये मत समझना कोई राजनीतिक पार्टी, ये हो रही है विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन। इनमें आपने देखा होगा कई न्यू जो युवा होते हैं, यूथ होते हैं, वो नए नए इनोवेशन आइडिया देते हैं। तो उन्होंने पराली से भी, और ऐसे ही कई शुगर केन है, उनके जो छिलके रह जाते हैं लास्ट में, उनको गैसेस, उससे गैसेस डेवलप करने की टेक्निक खोजी थी। तो वो भी हमारे देश के विकास में सहयोग दे सकती हैं। और ये गैस जो इमिट हो रहा है, इतना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उससे राहत दे सकती है। वायु प्रदूषण का देखिए क्या क्या होते हैं इसके दहन से, जो जो निकलते हैं। देखिए पर्टिकुलेटेड मैटर निकलता है, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये श्वसन संबंधी बीमारियां और उच्च मृत्यु दर का कारण बनते हैं। ये सब गैसें पॉल्यूशन से निकलती हैं, जो भी आप दहन करते हैं या वाहन चलाते हैं या उद्योग आपके जो भी चल रहे हैं, उनसे निकलने वाली गैसें हैं। और यही गैसें आपके सांस, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं और अनेक गंभीर बीमारियों का सामना आपको करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है।
तो सोचिए आप में से कोई ऐसा इंसान बचा नहीं, 1% में अगर आप आते हो तो बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में देखिए भारत का स्थान 10वें नंबर पे है, जो शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। अब देखिए इसमें क्या है ना, पहले के 2 स्थान तो किसी भी देश को नहीं मिले, क्योंकि किसी का इतना अच्छा नहीं है प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन हर जगह पे आप देख रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जिससे आपकी डिमांड्स नीड्स बढ़ रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डे बाय डे पेड़ पौधे सब कटते जा रहे हैं, एफॉरेस्टेशन की ओर कोई जा नहीं रहा है, पेड़ पौधे कोई लगा नहीं रहा है, पर्यावरण के अनुकूल जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे कुछ कार्य हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जिसके चलते देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में फर्स्ट और सेकंड स्थान किसी को नहीं मिला है। डेनमार्क है, ठीक है, फिर है ईरान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सबसे खराब देखिए, सबसे अच्छा तो डेनमार्क है और सबसे खराब ईरान है। यहाँ ये भाई आतंकवादियों का भी गढ़ है, क्या ही कहें। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस है सीसीपीआई को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन ने ये जो भी प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है, तो उनके अकॉर्डिंग देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एयर क्वालिटी, क्योंकि इसको ना 2-3 ऐसे संगठन हैं जो निकालते हैं, एक एशियन लेवल पे भी निकलता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी निकलता है, और भारत का अपना भी है पॉल्यूशन को मेज़र करने का जो एक मापतोल। जलवायु परिवर्तन में देखिए जर्मन ये जो है ना जो संगठन है, देखिए जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया क्या, सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य। देखिए कई बार आपके एग्जामों में आपका इंडेक्स में क्या स्थान है भारत का ये पूछ लिया जाता है, या शीर्ष स्थान पर कौन रहा पूछ लिया जाता है, या फिर उस रिपोर्ट को पर्टिकुलर कौन सी एजेंसी संगठन या देश जारी करता है। तो आपको ये सब याद करना है, इसीलिए मैं आपको ये सब हम यहाँ पे आपको ये सब बता रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में भारत का स्थान देखिए, भारत 167 देशों में 99। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि अंडर 100 भारत ने किसी इंडेक्स में ये स्थान हासिल किया है। देखिए अंडर 100 में 99, क्योंकि इससे पहले भी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने कई बार कोशिश की थी, कई प्रोग्राम चलाए थे सरकार ने कि अच्छा स्थान रहे। तो इस बार देखिए 99 की रैंक पाई है हमारे भारत में। जारी संयुक्त राष्ट्र देखिए सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है, भारत का स्थान है 99, स्कोर है 67। हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे पूछ लें कि भारत को कितना स्कोर मिला, तो ये मिला 67 स्कोर। और कौन से भी नंबर पे था, तो टोटल 99वें नंबर पे था। अब देखिए ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, जो लैंगिक असमानता आपने देखी होगी, आपके आस पड़ोस हर जगह आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है असमानता, कुछ ना भी मिले तो मेल फीमेल ऐसा कह के आपने सुना ही होगा। देखिए 2025 की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। तो देखिए जो इसको स्कोर मिला है, ये मिला है 64.4। 2024 की तुलना में भारत 2 स्थान नीचे खिसक गया। बताइए, पहले अच्छा प्रदर्शन था, इट मीन्स 129वां स्थान था, और ज़्यादा भेदभाव बढ़ गया है। मतलब इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि और ज़्यादा भेदभाव बढ़ गया है पिछले वर्ष की तुलना में। दक्षिण एशिया में सबसे कम है भारत का। देखिए भारत का स्कोर दक्षिण एशिया में सबसे कम है। तो सेम ऑन यू गाइस। अब मैं आपसे क्या कहूँ, सभी लोग हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार हैं। आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, कुछ ना भी कर सकते हो तो अपने घर से शुरू कीजिए। भाई बहन बेटा बेटी कोई में किसी में कोई अंतर नहीं करना है। जो काम बेटा कर रहा है वो बेटी से भी करवाओ, जो बेटी कर रही है वो बेटे से भी करवाओ, फिजिकली मेंटली जो उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप किसी का शोषण ही कर दे रहे हैं, ज़्यादा काम दे रहे हैं। नहीं नहीं, पुरुष तो ये कर सकता है तो महिला ले तुम भी ये करो। ये बातें ना, ये सब चीज़ें ना, ये छोटी छोटी बातें पहले होती थी। पहले के टाइम पे होता था कि पुरुषों को बाहर का काम करना है तो बहुत हार्ड वर्क करना है। आजकल अब आप देखिए नौकरी पेशा दोनों है, दोनों घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, और इतना हार्ड वर्क कहीं पे करना है नहीं, जाके लड़ना मरना या कुछ। सारे काम मशीन टेक्नोलॉजी और उद्योग इंडस्ट्रियों में फैक्ट्रियों में मशीनें कर रही हैं, सिर्फ उनको रन करना है। तो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो घर में भी आप दोनों मिलके काम कीजिए। होता है ना। ज़्यादा इस टॉपिक पे लेक्चर ना देते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे गंभीर विषय हैं, अगर हम यहाँ पे
डिस्कस करना शुरू कर दें तो ये कई दिन तक चल सकते हैं। अब देखिए वैश्विक खुशहाली, खुशहाली रिपोर्ट में देखिए भारत का स्थान 147 देशों में 118वां। देखिए हम इतने नाखुश हैं, 118वें स्थान पे हैं, बताइए। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष भी सबसे खुशहाल देश है। कहाँ से इतनी बेरोजगारी, इतना डे बाय डे इतने आपके लाइफ के चैलेंजेस और संघर्ष हैं, जो भी स्ट्रगल है, कहाँ से खुश रहेगा इंसान। छोटे छोटे बच्चों को पैनिक अटैक आ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खुशहाली का स्तर खुश नहीं है, लोग दुख है, स्ट्रेस में है वो। तो आप अपने परिवार का माहौल कुछ ऐसा रखिए, अच्छा सा बनाइए, अच्छी सी गॉसिप कीजिए। ऐसा है ना, आजकल इंसान को ना मोबाइल ऐसी एक वेपन मिल गया है, एक हथियार कहेंगे हम, जिसने इंसान को बिल्कुल अकेला रख दिया है, अकेला छोड़ के रख दिया है। ठीक है, और आप इतने अकेले हो चुके हो, आपको पता नहीं है आपका ब्रेन फंक्शनिंग किस हिसाब से और किस लेवल का कर रहा है, और कितने नीचे और कितने खाई में हम रोज अपने आप को धकेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वो माँ बाप जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दे रहे हैं समय से पहले, और बच्चे की जो जानकारी नहीं है, आप ना बच्चों की जानकारी रख रहे हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं आपके। कम से कम उस पर नियंत्रण की रखिए अगर आपने बच्चों को मोबाइल देना ही है। लेकिन टाइम से पहले, वक्त से पहले अगर आप ऐसी चीज़ें बच्चों को दे देते हैं, ऐसा आदी बना देते हैं ना, तो फिर आगे देखिए भविष्य में बच्चे आपके क्या करेंगे, जिसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं आजकल हम देख ही रहे हैं। कितनी तरह की सोशल मीडिया में कैसे कई का साइबर क्राइम, और आपके बच्चे इतने तड़कते भड़कते ऐसे ऐसे माइंड को लेकर इतने बड़े खतरनाक एक जीव को, हथियार को लेके चल रहे हैं अपने अंदर, कि कब कहाँ क्या कर दे वो, ये आपको भी पता नहीं रहता। बच्चे को खुद पता नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूँ। ब्रेन वॉश्ड है वो बच्चे, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं। पेशेंस, ये सब उनका जीरो है। किसी की डांट वाट नहीं सुन सकते, फटकार नहीं, पेशेंस है ही नहीं। पहले के देखा अपने बच्चों को, जो पहले के बच्चे होते थे, बड़े लोग होते थे, मूवी सीरियल देखते थे, तो उसमें भी कई छोटे शॉर्ट शॉर्ट्स गैप होते थे, उसमें आपको देखना। मूवीज़ भले ही अगर आपकी कोई सीरियल आ रहा है आधे घंटे का है, तो उसमें से 20 ही मिनट का सीरियल रहता था, 10 मिनट उसमें ऐड होते थे। क्या पेशेंस लेवल रहता था उस समय के बच्चों का। बीच में लाइट चली जाती थी, बताइए, आधे घंटे का सीरियल होगा, 10 मिनट तो लाइट ही गुल रहती थी। मूवीज़ देखते थे, आधी मूवी देखते थे, आधी नहीं देख पाते थे। और उससे भी पहले देखिए आप किताबों से, बुक से रीड करते थे स्टोरी, कहानियाँ, तो बच्चे का एक आईक्यू रहता था, सोचने समझने की शक्ति, क्षमता का विकास होता था। लेकिन आजकल बच्चा स्क्रॉल करे जा रहा है, शॉर्ट्स को दिन भर स्क्रॉल करे जा रहा है, आधे आधे मिनट में, आधे आधे मिनट या एक एक मिनट, दो दो मिनट में। क्या बच्चे का कितनी स्क्रॉल नहीं कर लेगा वो एक दिन में, हजारों लाखों, आप लोग खुद बताइए, हजारों या 100 सैकड़ों में तो आप लोग करते होंगे स्क्रॉल। क्या इतने में से कोई बात घुस पाती है आपके दिमाग में? सब चीज़ का एक मिक्सचर बन चुका है, खिचड़ी, और वो खिचड़ी लास्ट में फिर आपके दिमाग में पकती है। ठीक है, तो ये है, इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है हमारी पीढ़ी पे। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारा समाज, हमारी सरकार, हमारे कुछ ऐसे जो पॉलिसी मेकर होते हैं, इनको संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। पेरेंट्स को खासकर मैं कहना चाहूँगी, अपने बच्चों के हाथ में इतनी जल्दी मोबाइल ना दीजिए, समय से पहले। वो आपने सुना भी होगा एक किस्सा, वक्त से पहले कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये था, हम आए ये पढ़ रहे थे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, खुशहाल की बात हो रही थी हमारी। तो ये है वैश्विक खुशहाली स्तर में भारत का स्थान 118वां है। भूख सूचकांक में देखिए, अब देखिए, अब कुछ बुरी चीज़ों में फर्स्ट में होगा भारत। 53 देशों में 295 मिलियन से अधिक लोग तीव्र भूख का अनुभव कर रहे हैं, जो 2023 की तुलना में 13.7 मिलियन की वृद्धि हुई। पता नहीं, मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया में लोग खाना बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए 2023 की तुलना में 2024 में 13.7 मिलियन में वृद्धि हुई। इतने लोग भूखे हैं। तो ये जो लोग ये सोशल मीडिया में रील्स बना के भेजते हैं कि हमने यहाँ खाना बना के दिया, वहाँ खाना बना के दिया, ये कब दे रहे हैं? वैश्विक परमाणु हथियार क्षमता देखिए, दुनिया में लगभग 12,500 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें देखिए 9,400 सक्रिय रूस रूस के पास है।
जबकि बाकी भंडारण में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री के अनुसार रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार है। तो अमेरिका के पास देखिए, अमेरिका और रूस के पास 90% से अधिक हथियार। भारत के पास केवल मात्र 180 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान 170 है, जिसे भारत से हमेशा कंपटीशन करना है। चीन 600 परमाणु हथियार, जिनमें से 24 तैनात है। क्यूएस देखिए फिर से आ गया, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है, जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है। तो ये मैसाचुसेट्स देखिए गाइज, MIT नाम से, इसको पहला स्थान है। इंपीरियल कॉलेज लंदन को दूसरा नंबर है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ये भी तीसरे स्थान पर है। भारत के शीर्ष प्रदर्शन देखिए, भारत से शीर्ष में जिसने प्रदर्शन किया है ना, IIT दिल्ली 171वें स्थान पर है। बताइए, वर्ल्ड रैंकिंग में 171 पे है। IIT खड़गपुर 202 पे है और IIT बॉम्बे 234 पे है, जो हमारे भारत के सबसे अच्छे माने जाएंगे। बताइए, वर्ल्ड रैंकिंग हमारी इतनी बुरी है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने 44वें स्थान के साथ भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बॉम्बे 48वें स्थान पर है। ये एशिया लेवल की बात हो रही है। उससे पहले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वो इंटरनेशनल लेवल की बात है। इंटरनेशनल में दिल्ली का 171वां नंबर था, खड़गपुर 202 था, 234 था बॉम्बे IIT। फिर अगर एशिया लेवल की बात करें तो भारतीय एशिया में भी हम इतने पीछे हैं कि 44वां नंबर है हमारे IIT का दिल्ली का, और IIT बॉम्बे 48वें, 4 नंबर पीछे, याद रखिएगा गाइस। एशिया में भी हमारी इतनी बुरी स्थिति है। पहले कहा जाता था इंडिया को, पहले क्या अभी भी हम लोग कई बार कहा जाता है योग गुरु है इंडिया। एंशियंट टाइम से आपने देखा होगा यहाँ यही ऐसा जो वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसा देश है, भारत आपका, भारत ऐसा देश है जहाँ पे वेदों की रचना हुई। बताइए, सबसे प्राचीन हमारे पास मिलता है और हमारी ये स्थिति है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के 7 संस्थान शामिल हैं। वैश्विक, अब देखिए साइबर सूचकांक पढ़ेंगे। साइबर वैसे ही क्राइम बढ़ते जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा प्रकाशित वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के 5वें संस्करण में Tier 1 का दर्जा, इसमें Tier 1, Tier 2, Tier 2, 3 करके होता है। तो भारत Tier 1 वाले में जो अच्छी रैंकिंग है वहाँ पे इसने ये प्राप्त किया है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक देखिए, GCI 2024 का हम पढ़ ही रहे हैं। Tier 1 का दर्जा जो है, ऐसी GCI रिपोर्ट इससे पहले हमने जब देखा था 2020 में प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या होता है, 5 ग्रुपों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसमें Tier 1 सबसे उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जो अभी मैं आपको बता रही थी। तो इंडिया का भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन है। GCI रिपोर्ट का चौथा संस्करण 2020 में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, जो Tier 1, Tier 2, 3 की बात कर रहे हैं, Tier 1 रोल मॉडलिंग होता है। इसमें 95 से अगर 100 के स्कोर में अगर आप हैं तो आपका परफॉर्मेंस सही है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत ने कई ऐसे, आपने देखा भी होगा कहीं, आपको आजकल बहुत अवेयर किया जाता है साइबर क्राइम को लेकर। नहीं देखा, दो फ़ोन कॉल्स आप लगा रहे हो किसी को फ़ोन, और आपका फ़ोन उस इंसान तक पहुंचने तक आपका पेशेंस लेवल ख़त्म। बीच में वो बोलने वाला कि आपको यहाँ से वहाँ से फ्रॉड कॉल आ सकते हैं। तो ये है, गवर्नमेंट ऐसे करके अवेयरनेस या ऐसे ऐसे प्रोग्रामों से आपको अवेयर करती है। भारत का स्कोर देखिए 98.49 है, और रोल मॉडलिंग में कितने से कितने का है, 95 से 100 के बीच का जिसका स्कोर होगा वो फर्स्ट Tier 1 पे आएगा। तो भारत 98.49 के साथ Tier 1 पे है। Tier 2 एडवांसिंग, Tier 3 स्थापना, फिर है विकासशील स्कोर, जो 4 को कहेंगे। Tier 5 बिल्डिंग स्कोर है। अब पढ़ेंगे हम वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक देखिए 2024 में, यह वैश्विक नवाचार सूचकांक का ये 17वां संस्करण है। भारत 39वें स्थान पर है। इसमें कुल मिला के 133 देश शामिल किए गए थे, जिसमें स्विट्जरलैंड का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर है। अंगोला सबसे नीचे है। तो कई कई बार होता है सबसे नीचे किसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा वो देश भी पूछ लिया जाता है। सबसे अच्छा था स्विट्जरलैंड का। और भारत का स्थान बताइए 39वां, किसमें, नवाचार में। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें देखिए स्विट्जरलैंड
कि जो सबसे प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था मानी गई है, किसमें, कंपटीशन में। उसके बाद सिंगापुर को माना गया है और फिर हांगकांग को माना गया है। भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और वह 43वें स्थान पर है। तो भारत की क्या है बताइए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 43वीं, नवाचार में 39वीं। और कुछ बताएं। और हम साइबर सिक्योरिटी में Tier 1 पे हैं, फर्स्ट नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर क्या मतलब, इस 95 से 100 के बीच में जो स्कोर करेगा तो हम Tier 1 है। और ये जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसमें उतनी अच्छी नहीं है। पर्टिकुलर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे करके पूछ लिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये जो इंडेक्स है भारत का स्थान, ये जरूर याद कीजिएगा। देखिए खुशहाली में हम बहुत बुरा स्थान है, 118वां है। भूख में देखिए बहुत ज़्यादा भूखा देश है हमारा, ठीक है। लैंगिक असमानता, रोज एक दूसरे लड़के लड़कियों का भेदभाव, यही खत्म नहीं होता हम लोगों से। बताइए 131वां स्थान है, 148 की ही सूची से जबकि आई है, उनमें से 131वें पे हम हैं। बताइए कितने बच गए। सबसे बुरी परफॉर्मेंस है हमारी। हो भी क्यों ना, रूढ़िवादी मानसिकता को लेके जिए जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सिर्फ कपड़े ये वो, इन पे टिप्पणी करने के अलावा हमारे पास कुछ काम रह नहीं गया है। सतत विकास लक्ष्य SDG की बात करें तो 99 है, पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छा रहा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वें स्थान पर है। ऐसे वायु प्रदूषण में आपको बता दिया था बहुत खराब स्थिति है दिल्ली। टोटल मिला के विश्व में 13 शहर तो भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और 10 सर्वाधिक शहर तो भारत की ही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताइएगा कौन जारी करता है। और दिल्ली में देखिए 91.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इतना बुरा गंदा सा रिजल्ट दिया है। तो बताइए 155 तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की एवरेज है, अगर 155 निकाल रखा है जो। सबसे प्रदूषित है ये राजधानी दिल्ली, और भारत को सबसे प्रदूषित देश मान लिया गया है। बताइए। और मानव विकास रिपोर्ट 130 है। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको देखिएगा, ये 130वां स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता में 151वां है और आतंकवाद में 14वां स्थान है। और हेनली पासपोर्ट में इस बार 77वें स्थान पर पहुंच गया है। तो गाइज थैंक यू। आई होप आप लोग सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और प्लीज़ अगर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें, पढ़िए ज़रूर, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। ये जो इतनी ज़्यादा इंडेक्स में देख रहे हो, इतनी बुरी स्थिति है, कहीं ना कहीं आप लोग देखिए, आप लोग अभी आए नहीं हो। आप लोग को ये सब जिन 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 प्लेटफॉर्म, जहाँ जहाँ पे भी आपका जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाओगे, आपको ये सब देखने को मिलेगा क्यों हमारा देश पिछड़ा हुआ है हर चीज़ में, ठीक है। तो आप लोग की जिम्मेदारी है, कैसे भी करके कुछ भी करिए, पढ़िए लिखिए, जो भी करना है अपनी लाइफ में करिए, कुछ अच्छा कीजिए जिससे देश को अच्छी एटलीस्ट अच्छी रेपुटेशन मिले। वर्ल्ड लेवल पे लोग अच्छे नहीं होता है, अलग ही चश्मे से देखा जाता है इंडिया को। थोड़ी बहुत स्थिति में अभी सुधार हुआ है, लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है हम लोग की। अपने घर से शुरुआत करिए, अपने भाई बहन, माँ बाप, पेरेंट्स। ऐसा नहीं है, आप नॉलेज पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों को देते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। बहुत ज़्यादा बकवास कर दी।